इम्पोर्टेंट हर बार होता है, यानी कि इस पॉइंट में से एवरी ईयर्स बोर्ड में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो होता ही है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये क्वेश्चन पॉइंट है एग्जाम्पल। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलो तो फर्स्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, देखते हैं कि इन फिगर एंगल ACB इज 90। चलो फर्स्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 10, यहाँ पे एक फिगर दी गई है, that is ACB. Okay, angle ACB is a 90. A, C and B. This is our 90 degree. Okay, 90 degree is given that and CD perpendicular AD. CD is a perpendicular AD. Okay now, and prove करना है हमें क्या, then BC square upon AC square, okay, is equal to BD upon AD. BD upon AD. ओके, कई बार ये याद भी रखना है कि ऐसे कुछ सम्स हम जो प्रूव करते हैं उसी में से ही कुछ फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाती है। अगर राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है कई बार, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो उसका ही एडजेसेंट साइड्स बनेगा। ओके, देन BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD एंड AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD। तो ऐसा ऐसी फॉर्मूलाओं से हम कई बार सम्स भी गिन सकते हैं। चल इसको हमें प्रूव करना है। तो ऑलरेडी हम पाइथागोरस से जो लास्ट स्टेप तक हमने फाइंड आउट किया था वही यहाँ पर करना है। हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने से क्या होता है, दो ट्रायंगल बनते हैं। ऑलरेडी हमारा थ्योरम 6.7 ओके 6.7 कह रहा था कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ट्रायंगल मेन ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल मेन ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट। ओके, चलो तो फिर सॉरी सिमिलर, तो सिमिलर दिखाते हैं। हम जानते हैं ऑलरेडी क्या, ट्रायंगल ACD, सिमिलर ट्रायंगल ACD देन ABC। ओके, कौन कह रहा है, थ्योरम ऑलरेडी हमने प्रूव किया है, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज 6.8। ओके, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है। ओके, चलो इसको पहले लेते हैं। ये ट्रायंगल और मेन ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड रेशियो यस इक्वल होंगे। तो इसमें चलो फर्स्ट ऑफ AC हाइपोटेनियस, तो ये बड़े का हाइपोटेनियस कौन बनेगा, AB इज इक्वल टू अब छोटे का बेस AD, तो बड़े का बेस कौन बनेगा, AC, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC square is equal to AD into AB, that is our equation number 1। okay, as it is अब सेकंड सिमिलर है, हम जानते हैं ट्रायंगल BCD, सिमिलर ट्रायंगल ABC। ओके, चल फॉर थ्योरम 6.8। तो फिर क्या होगा, साइड रेशियो इक्वल होगा, साइड रेशियो इक्वल होगा तो इसमें भी हम देखते हैं कि हाइपोटेनियस BC। ओके, चलो बड़े का हाइपोटेनियस देन AB इज इक्वल टू, अब छोटे में बेस कौन बनेगा हमारा, ऑब्वियसली BD। ओके, चलो देन BD, और बड़े में बेस कौन बनेगा, BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इनटू BD। अब हमें रेशियो पूछा है BC अपॉन AC का, तो BC अपॉन AC का रेशियो लेते हैं BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, देन BC इज इक्वल टू AB इनटू BD अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या प्रूव किया था, AD इनटू AB।
AD into AB. AB got. Then BD upon AB. It's a BC square upon AC square. It's a proof. Hence proof. Okay. बहुत ही इजी सम्स यहाँ पर दिए गए, पूरे सम्स पाइथागोरस के बेस पे ही है। ओके, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 11 ऑलरेडी टेक्स्ट बुक आपके पास है। ओके, टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हो। एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है? लेटर्स इज प्लेस अगेन अ वॉल, एक वॉल पे एक लेटर्स हमने रखी है स्लैंटिंग। ओके, such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall. Okay, foot 2.5 meter दूर है, and its top reaching the window is a 6 meter above the ground. Find the length of the ladders. Okay, चलो बहुत इजी है। ये हमारा 2.5 मीटर अबे and 6 meter above. Then A, B, C. Obviously ये वॉल जो होगी हमारे बेस से कैसी होगी? परपेंडिकुलर ही होगी, तो राइट एंगल ही बनाएगा ऑब्वियसली यहाँ पर। ओके, तो सिंपली यहाँ पर पाइथागोरस ही यूज करना है। हमें ये लेडर्स रखी है, इससे क्या है? हमारी लेडर्स है, तो लेडर्स को हमें फाइंड आउट करना है। AC square is equal to AB square plus BC square. Okay, now AB that is a 6 square plus 2.5 square, then 36 plus 625 and point, then 42.25. 42 किसका स्क्वायर हो सकता है? सोचो तो, ये 25 then 5 42। आपको पता है यहाँ पर हम शॉर्टकट फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लो पीछे 25 है और आगे का जो नंबर है वो किसी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो समझ लो ये हमारे लिए बहुत इजी है। 42 यानी 6 7 ओके, उसमें सबसे छोटा तो 6, तो 6 रख दिया, तो 65 का ये स्क्वायर है। ओके, देन AC इज इक्वल टू 65 मीटर। ओके, तो बहुत इजी तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अगला वाला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 12 क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 12 ये तो इससे भी बहुत इजी है। इन फिगर, चलो एक फिगर दी गई है यहाँ पर, ओके, जिसका मेजरमेंट CAB दिया है, CAB नेम दिए है CAB एंड CB को जोड़ दिया है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री बना रहा है जिसको हम D कहते हैं। ओके ना, अब कहा है that AD is a perpendicular to BC. ओके, एंड प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें? इट्स अ प्रूव दैट AB square plus BC square, AB square plus CD square, sorry, is equal to AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square. ओके, चलो ये बात हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर आपको कितने दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? चलो, तो दो ट्रायंगल्स को लेके ये परपेंडिकुलर है, AD is a perpendicular, AD is a perpendicular to BC. ओके, अगर परपेंडिकुलर है तो ये ऑब्वियसली राइट एंगल बनेगा, ये भी राइट एंगल बनेगा, इस साइड भी राइट एंगल बनेगा। ओके, तो अब हम पहले की बात करते हैं, CAD। चलो इन ट्रायंगल CAD वो राइट एंगल है, राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? यस, हाइपोटेन्यूज। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, एंड सेकंड थिंग्स, अब दूसरे ट्रायंगल इस साइड की DAB की बात कर रहे हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ये रहा, तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज, यानी AB स्क्वायर is equal to AB square is equal to AD square plus
बी डी स्क्वायर। ओके ना। अब मैं क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर ये रहा, ओके, सी डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर इस साइड पे है यानी साइड चेंज है, तो मैं इन दोनों का क्या करूंगा, क्योंकि साइड चेंज करवाना पड़ेगा तो सबट्रैक्शन करता हूं मैं। ओके, तो सबट्रैक्शन, इसको 1 दे देते ना, इसको 2, 1 from 2। ओके, चलो देन ए बी स्क्वायर, लेफ्ट साइड का माइनस और राइट साइड का माइनस करेंगे, देन ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस क्या होगा, सी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आएगा तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे। चलो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर दो कट हो गए। ओके, ए सी इस तरफ चला जाएगा, सी डी इस तरफ आ जाएगा, ए बी स्क्वायर ये सी डी इस तरफ आएगा तो प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर और ये ए सी इस तरफ चला जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर। हैंस प्रूव। ओके, तो ये रहा हमारा प्रूफ। आगे तो बहुत इजी ये हमारे सबसे, पर इसको एक दो बार गिनना पड़ेगा। ओके, एक दो बार वो ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए है, ओके, एवरेज स्टूडेंट्स हमारे जो है उनके लिए तो 3-4 बार गिनना है, पर आ जाएगा, बहुत इजी है। ओके, चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल 30, क्या कह रहा है 30, देखते हैं 30। BL and CM are the median of the triangle ABC, right angle A। ओके, चल यहाँ पर एक राइट एंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें A राइट एंगल है यहाँ पर। ओके, देन B and C। ओके, नाउ फिर कहा है BL and CM are the median of the triangles। BM median है, BL and CM okay, now it is a median means कि ये लेंथ को हाफ में डिवाइड करते हैं, यानी AB is a BM is a half of AB, MA is a half of AB, that means MA is equal to MB होगा, as it is AL is equal to LC होगा। okay, that is a median। then prove that 4BL square plus, okay, 4BL square plus CM square, okay, is equal to 5BC square। ओके, चलो बहुत इजी है। यहाँ पर भी कितने ट्रायंगल्स, राइट एंगल कितने बनते हैं, आप कहोगे सर एक ही है राइट एंगल ABC, नहीं, यहाँ पर टोटल 3 राइट एंगल बनते हैं। कौन कौन से, चलो देखते हैं उसको हम। फर्स्ट ऑफ हमारा ABC वाला, चलो इन ट्रायंगल ABC, ओके, ए राइट एंगल है तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, नाउ दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, BLA। ओके, इन BLA इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो तो उसमें हम हाइपोटेन्यूज, देन BL स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ओके, चलो देन BL स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AL क्या है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि BL इज अ मीडियन, तो BL इज अ हाफ ऑफ AC है, तो हम लिख सकते हैं AC डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पर फिर से BL स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ पे LCM लूंगा। ओके, चलो LCM लेकर तो क्या होता है 4BL
इज इक्वल टू 4ba square plus al square. Okay, that is our equation number 1. Okay ना? अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम, छोटा सा, कौन सा? MAC वाला। MAC भी राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो, इन ट्रायंगल MAC, ओके, चलो MAC वो भी क्या है यहाँ पर? राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो तो यहाँ पर वो भी लिख देते हैं, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एज इट इज सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? MC स्क्वायर इज इक्वल टू MA स्क्वायर प्लस पूरा आएगा AC स्क्वायर। ओके, अब MA क्या है? तो AB का हाफ है MA, देन MC स्क्वायर इज इक्वल टू AB by 2 whole square plus AC square. Okay, now MC square is equal to AB square by 4 plus AC square. पूरे में LCM ले लूंगा, then 4MC square is equal to AB square plus 4AC square. Okay, चलो, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 4bn स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, तो 4 कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों का मैं क्या कर दूं? फर्स्ट और सेकंड का ये सेकंड, तो फ्रॉम 1 and 2 एडिंग, ओके, दोनों का एडिशन कर देता हूं, लेफ्ट साइड का राइट साइड का, 4bn स्क्वायर प्लस 4mc स्क्वायर इज इक्वल टू 4ba स्क्वायर प्लस al स्क्वायर प्लस AB square plus 4AC square. Okay now, then इसमें से 4 कॉमन निकल जाएगा, then BA square plus MC square is equal to 4BA plus 4AC, 4BA square plus 4AC square plus AL square plus AB square. यहाँ पर आप देख सकते हो कि AB और BA क्या है? सेम है। ओके, AC square, then AC is equal to, चलो अब आगे 4ABBL square plus MC square, हमें क्या लाना है? BC लाना है। चलो BC कैसे आएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल दो, तो BA square plus AC square, ओके, प्लस AL square plus AB square, ओके, BA square प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि AB square plus AC square क्या बन जाएगा? BC square, आप देख सकते हो। चलो, तो उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4BC square, ओके, प्लस AL plus AB, AL plus AB square, ये रहा, ओके, देन क्या होगा? BL square, BL कहाँ से आ गया? ओके, AL square प्लस AB square, ओके, देन AC होगा, ये रहा AC square is a not an AL square, it's an AC square, AC square plus AB square, AC square plus AB square, okay, then BC square, then 4 plus 1, then 5BC square, then 4BL square plus MC square, okay, then 5BC square, है ना? बहुत अच्छा, मजे का सम है, ओके, पर इसको भी 3-4 बार हमें गिनना पड़ेगा, ओके। चलो, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल की ओर। लास्ट एग्जांपल नंबर 14, क्या कह रहा है 14? चलो 14 को समझने की कोशिश करते हैं। O is the any point inside the rectangle ABC। चलो, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं हम। ABC क्या है हमारा? रेक्टेंगल है, A, B, C और D। कहीं पर भी हमने O पॉइंट ले लिया है, ओके। चलो,
O is any point inside the A, B, C, D. Prove that OB square plus OD square is equal to OA square plus OC square. ओके ना, चलो तो अब हमें OB चाहिए, देन OB, तो क्या करना पड़ेगा उसको, ऑब्वियसली एक ज्वाइन करना पड़ेगा, देन OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तो ये रहा OD, ओके, देन OA स्क्वायर, तो ये रहा OA और OC स्क्वायर, तो ये रहा हमारा OC, ओके, चलो पर ये कैसे मिलेंगे, ओके, ऑब्वियसली पाइथागोरस से ही मिलने वाले हैं, पर पाइथागोरस कैसे, यहाँ पर हम जानते हैं कि पाइथागोरस के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये भी राइट एंगल नहीं बन रहा है, ये भी राइट एंगल नहीं बन रहा है, ये भी, तो हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन ऑफ AB पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ओके, चलो तो फर्स्ट ऑफ नाम दे रहे हैं M और L, ओके, चलो तो फर्स्ट ऑफ गिवन दैट क्या लिखेंगे, ML पैरेलल टू AB और ML पैरेलल टू C, ये दोनों ही पैरेलल होंगे और दूसरी बात परपेंडिकुलर भी होंगे, तो ML परपेंडिकुलर टू BC एंड ML LM उल्टा लिखो, चलो LM परपेंडिकुलर टू AB, ओके, तो फिर यहां पर राइट एंगल फॉर्म होगा, तो अब आप देख सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें जो चार टर्म कर चाहिए, ये फोर टर्म इस सभी से रिलेटेड है, OA स्क्वायर यहां पर, OB स्क्वायर यहां पर, OC यहां पर, OD स्क्वायर, तो अब चारों के हम क्या ले लेते हैं, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि पाइथागोरस से हम सबको लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ इन ट्रायंगल, या फिर लिख दो ट्रायंगल ANO इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जाए तो ऑब्वियसली क्या लिख सकते हैं, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर, ओके, चलो सेकंड थिंग्स, अब कौन सा अपोजिट वाला लेते हैं, ट्रायंगल LCO, ओके, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, चलिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, इसमें अब यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, देन OC स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस LC स्क्वायर, ओके, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2, चलो अब आगे चलते हैं, अब इस साइड पे आ जाते हैं, ये वाला ट्रायंगल MDO is a right angle triangle, ओके, अब यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है तो ये हमारा OD हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू MD स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर, ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 3 एंड फोर्थ वन ये वाला ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल BLO is a right angle triangle, तो फिर यहाँ पर भी राइट एंगल के सामने वाला OB स्क्वायर पाइथागोरस, OB स्क्वायर इज इक्वल टू BL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर, ओके, दैट इज आवर फोर्थ नंबर, चलो अब ये चारों के चारों हमने राइट एंगल दिखा दिए, ओके, और वहां पर पाइथागोरस लगा दिया, अब जरूरत हमें OB स्क्वायर की, OB स्क्वायर कहाँ है, हमें ढूंढना पड़ेगा, ये रहा OB स्क्वायर, ओके, और दूसरा है OD स्क्वायर, तो वो रहा OD स्क्वायर, OB स्क्वायर वाला कौन सा है, ये वाला,
होल स्क्वायर वाला कौन सा है, ये वाला। इन दोनों का हम क्या करेंगे, क्या प्रूव करना है हमें, एडिशन करना है। तो ऑब्वियसली एडिशन ऑफ adding 3 and 4, okay ना, then OB square plus OB square, then BL square plus OL square, right side का एडिशन, left side का एडिशन, then plus MB square plus MO square, ओके। चल अब हमें यहाँ पर OA लाना है, OA लाना है तो OA का ये AM square है वहां पर, नहीं है। MO है तो यस, MO है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, उसको नहीं लाना है, ओके। और दूसरा लाना है OC, OC स्क्वायर ये रहा, तो OL स्क्वायर है वहां पर, ये रहा, ओके। और LC, अब LC लाना है, इसका मतलब कि BL और MD का ही हमें कुछ करना है। चलो देखते हैं, तो BL क्या है, तो BL देखते हैं, ये रहा BL की जगह पे हमें क्या लाना है, AM अगर आ जाएगा तो हो जाएगा। तो BL ये जानते हैं AB पैरेलल ML है, तो पैरेलल होगा तो BL जितना ही AM होगा, तो दोनों हम लिख सकते हैं, BL की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AM स्क्वायर, ओके। और उसके जैसा है AM के साथ कौन आ जाएगा यहाँ पर, MO, ये रहा MO हमारा, MO स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर प्लस MD, कहाँ है MD, ये MD के जैसा कौन होगा, LC होगा, तो हम ला देते हैं LC, क्योंकि LC चाहिए हमें, तो LC स्क्वायर। इसका रीजन यहाँ पर लिखेंगे कि किसको चेंज किया हमने, BL, तो BL इज इक्वल टू AM, और दूसरा हमारा कौन सा था, MD, MD जैसा कौन है, MD जैसा कौन था, LC, MD जैसा LC, ओके। चलो तो अब इन दोनों का एडिशन क्या होगा हम जानते हैं, फ्रॉम 1 and 2, ओके। चलो देन OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर AO स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर प्लस LC स्क्वायर, OL स्क्वायर प्लस LC स्क्वायर क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर, देन and scroll, ओके। तो आपने देखा कि यहाँ पर कितने इजी सम्स दिए गए, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज हर जगह पे होता है, तो बहुत इजी है, ओके। तो फिर क्या करना है, ये एग्जांपल आपके नोटबुक में फिर से आपको 2 बार लिखने हैं कंपल्सरी, हाँ। क्या करने हैं, ये एग्जांपल 2 बार कंपल्सरी लिखने हैं, और उसके बाद आपको नोट पेन उठा के, ऑब्वियसली एग्जांपल नोट पेन उठा के ही आप लिखोगे, पर एक्सरसाइज के लिए फटाफट नोट पेन उठाना है, और ये एग्जांपल गिन लिया आपने, 2 बार लिख लिया, उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी है 6.5, ओके, 6.5 आपको फिनिश करना है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।